गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जब हम चेस्ट प्रेस करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं चेस्ट का या डंबल प्रेस करते हैं तो हमें शोल्डर में पेन होता है। वो क्यों होता है, आखिर क्या गलती हम ऐसी करते हैं जो हमारा किसी भी चेस्ट मूवमेंट में हमें शोल्डर पेन होने लगता है। इस चीज़ को मैंने भी कि भैया जब भी चेस्ट का कोई भी मूवमेंट लगाने जाता हूँ या केबल फ्लाई लगाऊँ या डंबल प्रेस लगाने जाऊँ या बेंच प्रेस लगाने जाऊँ, मेरे शोल्डर पे आने लगता है और मेरा शोल्डर पेन होने लगता है। तो आज हम उन गलतियों पे ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका जितना भी लोड है वो सिर्फ चेस्ट पे आए, ना कि शोल्डर पे, और आप इंजरी से भी बचो। प्रेस तो हम सब लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत मूवमेंट लगाते हैं, कुछ गलत तरीके से बेंच प्रेस लगाते हैं जिनको शोल्डर में दिक्कत आती है। तो हम अभी वही देखेंगे कि आखिर वो क्या गलतियां वो करते हैं जिनके शोल्डर में इशू होने लगता है बेंच प्रेस करते हुए। आइए, बेंच प्रेस में मेन लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो जब बेंच प्रेस करते हैं तो वो शोल्डर को बाहर फ्लेयर आउट कर देते हैं। ऐसे जब आप शोल्डर को फ्लेयर आउट करोगे तो ये आपके शोल्डर को बाहर की तरफ, तो लोग यही गलती करते हैं जब कि वो शोल्डर को बाहर फ्लेयर आउट कर देते हैं। तो इसमें जितना भी लोड है वो शोल्डर पे आने लगेगा। जब तक आप लाइट वेट करोगे तब तक तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप हैवी पे जाओगे आपको इसमें शोल्डर इंजरी हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक है और इसी कारण से आपके शोल्डर में पेन होता है। अब हम देखते हैं इसका सही तरीका क्या है। हम जब भी बेंच प्रेस करेंगे अपने एल्बो को टक्ड इन करेंगे। एल्बो को टक्ड इन करके तब हम जब बेंच प्रेस करेंगे तो ये हमारे शोल्डर पे नहीं आएगा। ये सही तरीका है बेंच प्रेस करने का। एल्बो को टक्ड इन रखना है, ना कि टक्ड आउट। जैसे ही हम टक आउट करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे, वो हमारे सारे शोल्डर पे आने लगेगा। इसलिए सही तरीका है टक्ड इन करके तब बेंच प्रेस लगाना। होप आप लोगों को समझ में आया हो। बात करते हैं कि डंबल प्रेस में लोग क्या ऐसा मिस्टेक करते हैं जिनको उसमें शोल्डर में इशू आने लगता है। आइए देखते हैं लोग करते क्या है। जैसे ही वो डंबल प्रेस करने गए तो वो डंबल प्रेस में ये टच करने लगते हैं। डंबल यहाँ से गए और ये डंबल टच करते हैं। जैसे ही आप टच करते हो डंबल, आप जैसे ही दोनों डंबल टच करते हो, जो शोल्डर का अलाइनमेंट है ये स्ट्रेट लाइन लगाना चाहिए बॉडी से, तभी वो चेस्ट पे आता है। जैसे ही आप इसको दोनों डंबल टच करोगे, ये जब इनवर्ड फॉल करेगा तो ये सीधा शोल्डर ओवरटेक करता है इसमें। इसीलिए जब भी आप डंबल प्रेस करो तो इसको जो है सही तरीके से करो। ये हुआ डंबल प्रेस का तरीका, जहां पे शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में है। जैसे ही आप टक इन करोगे यहाँ पे शोल्डर इन्वॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो ये लाइट वेट में तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप हैवी डंबल लोगे, 30 kg, 40 kg, 50 kg का डंबल लोगे, फिर आपको ये शोल्डर में इशू देने लगेगा। फिर लंबे समय तक के लिए आप जब भी कोई भी चेस्ट मूवमेंट करोगे आपको शोल्डर में दिक्कत होगी ही होगी। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं लोग बेंच प्रेस में कि बहुत ज़्यादा हैवी जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब तक आप अपना फॉर्म और टेक्निक पे जब तक मास्टरी हासिल ना करो, जब तक आपको ना लगे कि एकदम बेस्ट फॉर्म हो गया है मेरा, आप इस पे हेवी लोड ना लें। क्योंकि अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है, हाइपरट्रॉफी आपका गोल है, पावर लिफ्टिंग आपका गोल नहीं है, तब तक आप लाइट वेट से या मॉडरेट वेट से अपने चेस्ट को ट्रेन करें कि ज़्यादा शोल्डर पे इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि जैसे ही आप ज़्यादा लोड दोगे इसमें शोल्डर पे, गलत फॉर्म के साथ आपको दिक्कतें होंगी। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी आप हाइपरट्रॉफी मसल बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहे हो, कोई भी आपका पावर लिफ्टिंग का गोल नहीं है, आपको पावर लिफ्टिंग में कम्पीट नहीं करना है, तो आप मॉडरेट वेट के साथ ट्रेन करो। उससे पहले अपने फॉर्म और टेक्निक को सही करो, उसके बाद आप लोड दो। लोग करते क्या है कि लोग का फॉर्म और टेक्निक सही नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को देख के 1 रेप मैक्स ट्राई करते हैं, 2 रेप मैक्स ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। अगर आपका फॉर्म खराब है, आपको सही तरीके से प्रेसिंग मूवमेंट नहीं करनी आती है, अभी आप न्यूबी हो, जिम में 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, साल भर हुए हैं, लोगों को समय लग जाता है, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से बेंच प्रेस का फॉर्म सीखने में। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को कॉपी ना करें, पहले खुद फॉर्म सही करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करें। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आपके शोल्डर पे ज़्यादा हिंज नहीं आ रहा है, ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, तब आप वो करें। किसी को कॉपी करके अपने आप को इंजर्ड मत करो, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू। उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को देखा है केबल फ्लाई जब वो अपर चेस्ट के लिए ट्रेन करते हैं, इसमें भी मिस्टेक करते हैं, और इसमें उनका शोल्डर कैसे गलत तरीके से इन्वॉल्व होता है मैं बताता हूँ आपको। जब भी वो अपर चेस्ट के लिए ट्रेन करते हैं, सबसे पहले तो इसको एकदम नीचे वाला जो
सेक्शन होता है उसमें रख देते हैं, उसके बाद वो यहाँ जाके ये ट्रेन करते हैं चेस्ट पे। तो इसमें चेस्ट पे तो आता है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा जब यहाँ पे आप लेके जाते हो तो इसमें शोल्डर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। चेस्ट पे कम आता है, शोल्डर पे भी ज़्यादा आता है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो है आप अपना हाथ सीधा करो और देखो कि जो हाथ के पैरेलल में जहाँ पे आपका हाथ खत्म हो रहा है उसके पास जो सबसे नियरेस्ट स्लॉट है आप वहाँ पे इसको लगाओ। जैसे मेरा हाथ जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। जहां मेरा हाथ खत्म हो रहा है इसके बराबर मैं यहां से लगाना शुरू करूंगा। जब मैं यहां से लगाऊंगा तब ये मेरे पूरे चेस्ट को टारगेट करेगा और मेरे शोल्डर पे ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि अपना जो केबल है, जब आप केबल फ्लाई लगाते हैं तो उसका जो अलाइनमेंट है एकदम नीचे ना रखें, अपने हाथ के बराबर रखें, ताकि जब आप मूवमेंट करें तो आपके शोल्डर पे फिर से वो ओवरटेक ना कर ले, कोई इंजरी ना हो आपको शोल्डर में। बाकी ध्यान रखें। जो आखिरी पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको शोल्डर में दिक्कत होगा ही होगा। वो पॉइंट ये है कि जब भी आपका चेस्ट वर्कआउट हो उससे पहले आप अपने शोल्डर को अच्छे से वार्म अप करें, इसकी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करें, ताकि आप जब भी कोई भी चेस्ट मूवमेंट करने जाएं तो फिर आपका शोल्डर पहले से वार्म अप हो, वो अगर लोड सह पाए। बिना वार्म अप किए अगर आप डायरेक्ट चेस्ट वर्कआउट करने चले जाओगे तब वो शोल्डर पे ज़्यादा गलत तरीके से इफेक्ट डालेगा और इसमें आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है, मैंने भी ये गलती करी है पास्ट में। मेरे को भी प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था क्योंकि मैं अभी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस नहीं करता था, मैं वार्म अप नहीं करता था, सीधा चेस्ट वर्कआउट करने चला जाता था। आप ये गलती ना करें। आप चेस्ट वर्कआउट से पहले आप जब भी आए अपने शोल्डर को अच्छे से वार्म अप करें, जो भी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस होती हैं उनसे अपने शोल्डर को वार्म अप करें। उसके बाद जब पहले एक्सरसाइज पे जाएं तो टूट ना लें, पहले लाइट वेट से स्टार्ट करें ताकि जो है मसल जो है वो अच्छे से वार्म अप हो सके। उसके बाद आप हेवी लोड ले सकते हैं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।